भारत की धरती उस वक्त कुछ अलग ही लग रही थी। हवा में बारूद की गंध थी, लेकिन उसके साथ एक ऐसी भावना भी थी जो सदियों से दबाई जा रही थी कि गुलामी केवल शरीर की नहीं होती है, मन की भी होती है, दिल की भी होती है, संस्कृति की भी होती है। मगर उस अंधकार में भी एक ऐसी चिंगारी जग रही थी, मानव अधिकारों के बीच में, हमारे देश के नागरिकों के बीच में, ऋषियों मुनियों के बीच में, दबे कुचले लोगों के बीच में एक आदमी, एक सिपाही और एक आवाज़, जिसका नाम था। तो चलिए आज कुछ अपने इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आप सभी को पता होगा कि सन 1857 ईस्वी में भारत की धरती उस वक्त कुछ अलग ही लग रही थी। हवा में बारूद की गंध थी, लेकिन उसके साथ एक ऐसी भावना भी थी जो सदियों से दबाई जा रही थी, इनकार की भावना। ये वक्त था जब भारत के लोगों ने पहली बार यह महसूस किया कि गुलामी केवल शरीर की नहीं होती है, मन की भी होती है, दिल की भी होती है, संस्कृति की भी होती है। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस भारत को ऐसे लूटा, उसकी संस्कृति को तोड़ा, उसे गर्व से कुचल दिया जाए जो कभी हर भारतीय के सीने में जलता था या जलने लगा था। मगर उस अंधकार में भी एक ऐसी चिंगारी जग रही थी, मानव अधिकारों के बीच में, हमारे देश के नागरिकों के बीच में, ऋषियों मुनियों के बीच में, दबे कुचले लोगों के बीच में एक आदमी, एक सिपाही और एक आवाज़, जिसका नाम था मंगल पांडे, जिन्होंने उन्हों कोई राजा के घर से बिलोंग करते थे, ना ही किसी राजनेता के परिवार से, ना ही किसी डॉक्टर के परिवार से। वो बस एक सामान्य सिपाही थे, लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसी करने की इच्छा थी जो बाकियों लोगों से अलग थी। उनके अंदर हमेशा आज़ादी की तरफ लगी रहती थी। तो उस समय अंग्रेज़ों के फ़ौज में भारतीय सिपाही भरे पड़े थे जो अपने ही देश की गुलामी की रक्षा करने के लिए मजबूर थे। तनख्वाह भी कम थी उन सिपाहियों की, और ना ही आदेश ऐसे जिनमें आत्म की दम घुटता था। फिर आया वो दिन जब इतिहास बदल दिया गया, जब नए कारतूस, जिनके बारे में ये कहा गया कि उनमें गाय और सूअर के चर्बी लगे हैं, यह अफवाह नहीं थी, बल्कि एक जहरीला अपमान था उन हिंदुओं और मुसलमान व्यक्तियों के ऊपर जिनकी आस्था से यह खेल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कर रही थी। जब आदेश मिला कि इन कारतूसों और को मुंह से खोलो, और वो आदेश नहीं था, वो एक ऐसा सवाल था, क्या तुम अपनी आत्मा को बेच दोगे उन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच चंद पैसों के लिए, चंद मानव संस्कृतियों के लिए, अपने अभावों के लिए, अपने व्यक्तित्व की आज़ादियों के लिए? लेकिन उस बंदूक से पहले ही उठ चुकी थी एक ऐसी आवाज़, अब बस बहुत हो चुका अंग्रेज़ों के खिलाफ। बेरोजगारी, पैसे के चलते नौकरी करना पड़ा। अब सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, नहीं था, यह सदियों से सोए हुए देश की नींद को तोड़ने वाले की गूंज थी। करते हैं जब समय आया 29 मार्च सन 1857 की, बैरकपुर की ज़मीन पर वो खड़ा था अकेला, लेकिन भीतर जल रही थी लाखों की आवाज़ें। उसने अपने अफसर पर बंदूक तान दी। वो कौन था ऐसा व्यक्ति जिसका नाम था मंगल पांडे, जिसके अंदर अपनी देश को आज़ाद कराने की इतनी अंदर क्रांतिकारी पैदा हो रही थी। उसके आत्मबल से यह आवाज़ बार बार गुजर रही थी। अंग्रेज़ों के लिए एक वो बगावत थी, जब पर भारत के लिए वो जन्म था। उस दिन भारत ने पहली बार खुद से यह कहा, अपने अंदर आत्मा से पूछा, क्या हम गुलाम नहीं हैं? उसे गिरफ्तार किया गया, उसे फांसी दे दी गई, लेकिन उस फांसी के साथ तो ना ही क्रांति मरी और ना ही उसकी आवाज़ दबी। मंगल पांडे की कहते हैं, जब उसे फांसी के तख्ते पर लाया गया था, उसकी आंखों में डर नहीं था, वह बस शांति की प्रतीक था। उसे पता था कि वो हार नहीं रहा है, बल्कि एक ऐसी आग जला रहा है लोगों के बीच में, अपने देश के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, कि जो आने वाले 100 सालों तक बुझाई नहीं जा सकती है। उसकी शहादत के बाद वो आग ऐसे फैल गई जैसे कि दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, हर जगह लोग उसके प्रति खड़े हो गए। बहादुर शाह जफर को भी यह ताज पहनाया गया, रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, नाना साहब ने भी बगावत किया। बिल्कुल यह जायज़ था। वो दिन थे जब भारत एक था, हिंदू, मुसलमान, सिख एक ही पुकार थे, हम सब भाई भाई साथ होकर के लड़ रहे थे। अब नहीं, यही था उनका नारा, यही था उनका धर्म। लेकिन अंग्रेज़ बहुत ही ताकतवर थे, पैसे से, सैन्य शक्ति से, कूटनीतियों से, और भारत अभी असंगठित नहीं था। क्रांति दबी गई, लेकिन लोगों के यह है कि आवाज़ें कभी मरती नहीं है। मंगल पांडे मरा,
और उसके साथ वो विचार जन्मा जिसने एक पीढ़ी को संपूर्ण रूप से बदल दिया। 1857 की वो हार असल में भारत की सबसे बड़ी जीत थी। उन महान योद्धाओं के बीच में मंगल पांडे के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति, भारत के लोगों के प्रति, बहादुर शाह जफर के प्रति, हमारी रानी महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति, उस हार ने इस देश को सोचने पर यह मजबूर कर दिया कि पहली बार भारत ने यह समझा है या समझा है कि अंग्रेज़ों को सिर्फ बंदूक से नहीं विचारों से भी हराना होगा। वही विचार आगे चलकर गांधी जी ने सत्याग्रह में बदल दिया, भगत सिंह ने जोश में बदला और सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे में बदला। ये सब उसी आग की चिंगारियाँ थी जिसे मंगल पांडे ने पहली बार जलाया था। आज अगर हम 2025 में खड़े होकर अपने पीछे की ओर देखें तो ये सवाल उठता है, क्या वो आग आज भी हमारे भीतर जल रही है? क्या हम आज भी उतने ही बहादुर हैं जितने कि मंगल पांडे थे मध्यकालीन समय में? उन्होंने अपने मालिकों के खिलाफ बंदूकें उठाई थी और आज हम अपने आराम के प्रति, अपने डर के प्रति, अपने बहानों के खिलाफ उठाने से डरते हैं। क्या यह उचित बात है? उस वक्त दुश्मन अंग्रेज थे, पर आज दुश्मन हमारी सोच है, हमारा दिमाग है कि लोग क्या कहेंगे। कुछ करने से पहले सोचते हैं और हम ये जानते भी हैं कि कुछ अगर हम करने जाएं तो हम ये पहले सोचते हैं कि हमारे बगल के लोग क्या सोचेंगे, हमारे पड़ोसी के लोग क्या सोचेंगे। यही किसी भी इंसान की सोच को पहले ही मार देता है। आज हमें किसी और को नहीं, खुद को बदलना है। ये अपने आप में आप निश्चित करें। आज क्रांति तलवारों से नहीं, विचारों से होती है। अब युद्ध रणभूमि में नहीं, भीतर की कमजोरी से होता है। जो व्यक्ति अपने मन से लड़ जाता है, अकेले रह कर भी सब कुछ कर जाता है, सोचिए कि वह हर एक संसाधनों पर कब्जा पा सकता है मेरे अनुसार से। तब मंगल पांडे ने उस वक्त वही किया जो एक पागलपन को करना चाहिए था अपने देश के लिए। लेकिन हर बड़ा बदलाव पागलपन से शुरू नहीं होता है। अगर उसने वो कदम नहीं उठाया होता तो शायद आज भारत वो देश नहीं होता जिसकी आज हम कल्पना कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। लोकतांत्रिक रूप से हम घूम रहे हैं, अपने आज़ादियों के प्रति कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी सिर्फ एक इतिहास ही नहीं थी, यह एक चेतावनी थी भारतीयों के प्रति। जब अन्याय हद से बढ़ता गया या बढ़ता था या बढ़ता है, तब धरती खुद से बगावत करती है, उसकी मांग करती है। मंगल पांडे उस मिट्टी की आवाज़ था। वो हमें यह सिखा गया कि जब कोई व्यवस्था तुम्हारे प्रति, तुम्हारे आत्मा के खिलाफ हो, यह चुप नहीं रहना चाहिए। यह उससे ही बड़ा अपराध है। यदि हम देखते हैं कि हमारे समाज में कुछ लोग कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि पुलिस उसे पकड़ेगी, सरकार उसे कुछ करेगी, न्यायिक व्यवस्था उसे कुछ करेगी। ये उससे बड़ा गुनाह होता है कि जो उसमें सही व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, उसके प्रति कुछ करता नहीं है। सबसे बड़ा अपराध वही होता है। उसने किसी किताब से नहीं, अपनी अंतरात्मा से सीखा था कि फ़र्ज क्या होता है। उसकी फांसी ने लाखों को डराया नहीं बल्कि जगा दिया। आज जब हम अपने झंडे को सलाम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसे फांसी के तख्त की गूंज भी सुनाई देती है, क्योंकि वह गूंज थी जिसने हमें आज़ाद किया। मंगल पांडे सिर्फ एक नाम ही नहीं, वो एक ऐसा प्रतीक है इस बात की कोई अपनी आदमी अगर वो सच्चाई और हिम्मत से भरा हो तो कोई साम्राज्य भी हिला सकता है। आज हमारा भारत, जैसे कि हमको पता है कि आज हमारा जो भारत देश है तकनीकी रूप से आगे बढ़ चुका है, दुनिया में एक ऐसी शक्ति बन चुका है। लेकिन यह सवाल अब भी वही है, क्या हमने उस चिंगारी को जिंदा रखा है? क्योंकि अगर वो बुझ गई तो ये आज़ादी सिर्फ एक तारीख बनकर ही रह जाएगी हम लोगों के बीच में, हमारे समाज में। मंगल पांडे जी ने कहा था, आदेश अगर अपनी आत्मा के खिलाफ हो तो वह फ़र्ज नहीं गुलामी बन जाती है। और यही बात आज हमें उतनी ही सटीक लगती है जब हम गलत को सामने चुप रहते हैं, जब हम गलत के सामने चुप रहते हैं, जब हम अन्याय देखकर आंखें अपनी फेर लेते हैं, जब हम अपने आराम को सच्चाई से बड़ा मान लेते हैं, जब हम अपनी गुलामी से लौट जाते हैं जिसमें वह निकल कर आया था। मंगल पांडे ने सिर्फ गुलामी के खिलाफ ही नहीं, डर के खिलाफ और लड़ाई लड़ी थी। और यही लड़ाई आज फिर से ज़रूरी है हम लोगों के बीच में। फ़र्क बस इतना है कि अब बंदूकें नहीं चाहिए, बस सच्चाई चाहिए जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, नई व्यावसायिक नीति को बढ़ाने के लिए, देश को अच्छे कानून देने के लिए,
और हम अपनी सोच, अपने कर्म, अपने देश के प्रति जिम्मेवार होना चाहिए। सन 1857 की क्रांति ने हमें यह सीख दिया है कि आज़ादी दी नहीं जाती, छीनी जाती है और उसे पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। वही इतिहास बनाता है, वही इतिहास रचता है, वही अपने नामों को आगे तक चलाता है। उसी की ही इतिहास में पूजा होती है, उसे ही सभी लोग जानते हैं, नाम से जानते हैं, उसे पूजते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि एक आदमी क्या कुछ कर सकता है, क्या बदल सकता है, उसकी समाज में क्या भूमिकाएं हो सकती है, तो यदि आप सोचिए कि यही बात मंगल पांडे ने सोचा होता तो आज क्या हमें आज़ादी मिल पाती, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर पाते, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो पाता। तो मंगल पांडे को याद करो, उसने सबके खिलाफ जाकर वो किया जो असंभव था। हर एक मानव के लिए, हर एक धर्म के लोगों के लिए, हर एक जातियों के लिए उसने यह सिखाया, यह दिखाया कि इंसान अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है तो पूरी दुनिया उसकी आवाज़ बन जाती है। और शायद इसी वजह आज हम सबके भीतर अन्याय के खिलाफ गुस्सा उठता है, तो वो आवाज़, वो समाज मंगल पांडे की होती है, धीमी पर अमर है। 1857 की जब क्रांति हुई का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं था, वो एक विचार था मानव के प्रति, इंसानों के प्रति, कि हर पीढ़ी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना चाहिए, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उस दौर में अंग्रेज थे जो भ्रष्टाचार, बेईमानी और डर है, पर जब ये हद से बढ़ेगा तो क्या कोई नया मंगल पांडे जन्म लेगा धरती पे? क्योंकि ये देश उसी मिट्टी से बना है, उसी जिसके अंदर वो देश प्रेम की खुशबू आती है, भावनाएं उत्पन्न होती है, आत्ममुग्धता बढ़ती है, जिसमें क्रांति जन्म लेती है। और जब तक उस मिट्टी की महक जिंदा है और जिंदा रहेगी तो अनेकों मंगल पांडे जैसे व्यक्ति धरती पर जन्म लेते रहेंगे। और अगर तुम्हें यह लगता है, तुम्हारे अंदर ये भावनाएं आती है कि क्या ये सब ठीक है, कि अब हम क्रांति की ज़रूरत नहीं है विद्यार्थियों के प्रति, समाज के प्रति, भावनाओं के प्रति, जाति प्रथा के प्रति, तो याद रखो, जब इंसान संतुष्ट हो जाता है तभी इतिहास उसे फिर से जगाने के लिए कोई नया मंगल पांडे भेज देता है। धन्यवाद।